हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, एक नए वीडियो में, एक नए अध्याय में और इस ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में। मेरे बाबू मेरे लाल, पिछले कक्षा में लेक्चर नंबर 2 था हमारे पास और उसमें हम लोग वित्त से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे। प्रमेय नंबर 1 को हम लोगों ने खत्म किया था और एक उदाहरण के साथ समझा भी था। कैसे प्रश्न आते हैं। तो आज की इस कक्षा में बेसिकली हमारे पास एक उदाहरण और बचा है, उसको देखेंगे और सेकंड थिंग प्रमेय नंबर 2 पढ़ेंगे और जो हमारे पास पेपर में एग्जामिनेशन में जो सवाल आते हैं, सारे के सारे सवाल प्रमेय 1 और प्रमेय 2 ही से पूछे जाते हैं और पूरे चैप्टर में जितने प्रमेय हैं फिर प्रमेय 2 ही है, प्रमेय 1 और प्रमेय 2। जिसमें से आप लोगों ने प्रमेय 1 तो पढ़ लिया है और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एक बार मैं फिर से स्पेसिफिक वीडियो बनाकर उस पे डाल दूँगा और आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है? तो ज़्यादा वक़्त ज़ाया ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बाबू लोग? और हाँ, 9 से 10 दिन बचे हैं बस। लेके आऊँगा मैं महामैराथन और इस महामैराथन में पूरा का पूरा जितना जीरो से लेकर अंत तक लगातार 5 से 6 घंटे का सेशन चलेगा हम लोगों का इस यूट्यूब पे। हाँ, और बाबू बस आप लोग से इतना ही गुजारिश रहेगा कि आप लोग अपने साथ कम से कम 20 से 25 बच्चों को लेकर आइएगा ऑनलाइन में, ठीक है ना? लाइव में। तो बाबू ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारे पास देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से पहली बात की वृत्त की बात कर दिया, तो एक वृत्त बनाएँगे वो। अब एक वृत्त तो हम लोगों का परम कर्तव्य है बनाना, तो ये हम लोगों ने दिया वृत्त बना। अब हम जब यहाँ पे वृत्त बना लेंगे बबुआ, तो जब वृत्त बनाएँगे तो क्या हो जाएगा वृत्त के केंद्र से तो त्रिज्या कितना दिया है पहले तो इसको देख लेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे खींची गई स्पर्शरेखा। अच्छा इस केंद्र पे जो जो केंद्र है यहाँ पे जो दूरी है कितना है? 10 सेंटीमीटर का। ए भैया h0 नहीं 10 सेंटीमीटर का। तो बाबू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का जो स्पर्शरेखा की दूरी है, तो स्पर्शरेखा की लंबाई तो हमको लंबाई बताना है। तो हमको कहीं भी एक ठो स्पर्शरेखा मान लेंगे। तो हमको पता है जहाँ भी मानेंगे वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो ये बना लेंगे और ये हमारे पास कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। और बाबू कहीं न कहीं यही चित्र निकल के आएगा, ठीक? ये हमारे पास हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, जो भी हो 10 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर और हमको यहाँ पे दिख जाएगा समकोण। तो बाबू अगर ये हमको समकोण दिख गया, इसको हमें ये हमको समकोण दिख गया और ये सामने वाला क्या दिख गया हमको? क्या दिख गया? कर्ण दिख जाएगा। समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। चलो इसको आधार ही लिख देते हैं। आधार और ये हो जाएगा तब लंब, ठीक? तो कर्ण को के से, आधार को ए से और लंब को एल से। हाँ, होता है ना? तो बस हो गया हल सवाल। सवाल में अगर तू लोग को फिगर बनाना आ गया मेरे लाल मेरे मुन्ना, तो तू लोग सवाल क्या कर जाओगे? लगा के चले जाओगे और अच्छे से एकदम, यूँ ना यूँ मजाक में ना एकदम मस्ती नहीं, सीरियसली ही लगा के तुम चले आओगे, ठीक ना? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब मेरे लाल, तो यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या होता है बाबू? के का स्क्वायर। छोड़ो हटाओ। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है देखो ढंग से। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? अच्छा लिखे नहीं है क्या हम लोग? तो लिख लेते हैं। कर्ण कर्ण क्या है हमारे पास? ए। इसको हम मान लेंगे कौन सा बिंदु दिया था? कुछ नहीं दिया था तो इसको हम ओ मान लेंगे और इसको एम। चलो ये हमारे पास क्या मान ले? अरे कुछ मान लो ना, काहे इतना सोच रहे हो तुम? इसको ओ मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ नहीं दिक्कत है। तो ऐसे कर्ण का मान कितना आ जाएगा? ओ बी और ओ बी का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। आधार कितना आ जाएगा? इतना सोचने वाली क्या बात थी?
आधार क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर यानी कि ओसी। ओसी बराबर 6 सेंटीमीटर और हमको यही ज्ञात करना है लंब। लंब ज्ञात करना है तो लंब का मान कितना आ जाएगा सीबी, और ये हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 10, तो 10 का होल स्क्वायर बराबर लंब की जगह क्या आ जाएगा कुछ नहीं है तो सीबी हो जाएगा हमारे पास, प्लस आधार का मान कितना है वो 6 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, ये प्लस में तो इधर आके माइनस, तो यानी कि 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ये प्लस है तो इधर आके माइनस, यानी कि 6 का होल स्क्वायर 36 बराबर सीबी का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पे सीबी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे लाल, 100 में से 36 जाएगा तो 64। अब कितने लोग को नहीं आ रहा है ये, जब इतना आसान नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है बताता हूँ मैं। ये जीरो है ना, हो तो एक हासिल जीरो नहीं दे पाएगा तो इससे ही लेगा, तो 10, 10 में से एक इसको देगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से जाएगा 4, यहाँ बच जाएगा मेरे लाल 9, 9 में से जाएगा 3, बच जाएगा 6। समझ में आया? अब आया समझ में? ठीक। तो फिर भी ये रूट है तो इधर जाके अंडर रूट बना देगा, तो सी बी बराबर क्या जाएगा अंडर रूट 64, और अंडर रूट में 64 को क्या लिख सकते हैं सी बी बराबर, इतना तो आना ही चाहिए तुम लोग को 8 गुणे 8। तो सी बी बराबर क्या जाएगा, 2 में से एक निकालते हैं हम लोग तो 8, और सेंटीमीटर में था तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। समझे लाल? यहाँ तक की बातें समझ में आई? यहाँ तक की अगर बातें समझ में आई होंगी तो ठोको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर वीडियो को बाबुआ, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ ना, तुम लोग कहाँ सो जाते हो रह रहे के हो। ठीक है, तो आगे का देखो, हेडिंग डालेंगे अभी हम लोग प्रमेय 2। ठीक है बाबू, तो अब हम लोग आगे देखेंगे प्रमेय नंबर 2 अपना, क्या देखेंगे वो प्रमेय नंबर 2। तो यहाँ पे दिखेंगे हम लोग, लिखेंगे लिखेंगे प्रमेय, अच्छा प्रेम नहीं प्रमेय लिखना है, प्रमेय 2। और ये आसान है और इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा, तो देख लो क्या कह रहा है ये, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई, खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु, ओ बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां, लंबाइयां समान होती हैं। ठीक है हो, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां समान होती हैं। अब यही बस बात है, तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त की रचना करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लो, एक तो वृत्त बनाएंगे हम लोग। चलो भाई एक तो वृत्त हम बनाए, परफेक्ट वृत्त तो बन नहीं पाता है हमसे कभी, लेकिन कोशिश तो यही है कि बन जाए। चलो जो भी हो वृत्त है। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मैं कुछ बिंदु पे मान लिया, यहाँ पे कुछ पी मान लिया, ये हमारे पास ओ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक स्पर्श रेखा ये मानी, चलो इसको नहीं मानते हैं, यहाँ पे लेते हैं 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और इसको हम लोग यहाँ पे मिलाएं 90 डिग्री के कोण पे, और यहीं पे मिल रही है, याद रखना 90 डिग्री के कोण पे, दोनों 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहाँ पे ये कोण कुछ अलग होगा, ये कोण अलग होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसने 2 थीटा को क्या किया है, भाजित किया है, 2 थीटा को क्या किया है, भाजित किया है। यहाँ तक ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा लेते हैं हम लोग। ठीक है बाबू, तो अब हमको इसमें बताना, यही प्रूफ करना है कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, देखो जो, रुको मार्कर चेंज करते हैं, जो हाई वाली लंबैया बिया वो हाई वाली लंबैया के का बाटे हो, बराबर बिया, यही के चेंज मतलब प्रूफ करे के बाटे कि हाई लंबैया और हाई लंबैया बराबर बाटे। अच्छा नामो लिख दिया जाओ का, पी ओ क्यू लिख लो,
पी क्यू और ऊपर है आर लिख लो। तो हम क्या सिद्ध करेंगे बाटे कि पी आर बराबर पी क्यू है। पी आर के बराबर क्या है, पी क्यू है। अगर ढंग से देखा जाए तो यहाँ पे त्रिभुज हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, त्रिभुज। जब हम उनका त्रिभुज बनाओ ना बबुआ तब ना मजा आई। तो थोड़ा सा आओ भोजपुरी अंदाज में। देखा लोग क्या करेंगे, पी से आर की दूरी और पी से क्यू की दूरी। तो यहाँ पे लिखे के बाद सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, वो क्या सिद्ध करना है, पी आर बराबर है, पी आर बराबर है पी क्यू के। यही हमके क्या करेंगे बड़े, सिद्ध करेंगे बा। अब देखो बहुत आसानी से सिद्ध कर लीजिए, मन आराम आराम से इत्मीनान से। जवन जवन देले बाटे तो लिखल जाई दिया है, दिया है। अब का देले बाटे ओके देख लेवे के। तब प्रमेय एक से मान के पता बाटे कि जवन बिंदु सॉरी जवन स्पर्श रेखा होला वो पे डालल गई त्रिज्या जो नहीं त्रिज्या खींचनी जो का होले लंब होले होले कि ना होले, प्रमेय वन से मान के पता बाटे तो ओके लिखल जाई क्या, पी क्यू। पी क्यू पे लंब कौन है, ओ क्यू। तो पी क्यू, पी क्यू पर लंब, अच्छा चलो हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है। लंब है कौन, ओ क्यू है। सेम इसी प्रकार पे देखल जाए अगर तो पी आर पे के बाटे ओ आर बाटे। तो पी आर पर लंब ओ आर है, ओरियो बिस्कुट नहीं ओ आर है, ओ और आर। यहाँ तक की बात समझ में आई। हाँ अच्छा अब देखल जाए तो यहाँ पे कोण आर 90 डिग्री का बाकी नहीं हो, और कोण यो कोण क्यू भी 90 डिग्री का बाटे। तो यहाँ पे लिखल जाई कोण आर बराबर 90 डिग्री और कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। बाकी ना बस हम कितने बताता जाए त्रिभुजवा में बा ना हो। हाँ अब क्या करेंगे बाटे, अब देखल जाए ढंग से अगर कुछ और मिलावल जाए तो देखल जाए तो ओ आर भी वृत्त का त्रिज्या बाटे और ओ क्यू भी का बाटे वृत्त का त्रिज्या बाटे। तो ओ आर त्रिज्या है और ओ क्यू भी क्या है, त्रिज्या है कि नहीं है। ओ आर भी क्या है त्रिज्या और ओ क्यू भी क्या है त्रिज्या है। अच्छा देखो और ये हमारे पास जो पी क्यू है, पी क्यू है इसके लिए भी है और ये पी क्यू भी इसके लिए भी है। तो ये जो पी क्यू है ये क्या है, केंद्र से दूरी, दूरी है। तू लोग कुछ उल्टे मत समझ ला, ईरू नहीं है दूरी है, ठीक है ना। केंद्र पे क्या हो जाएगा दूरी। देखो पी क्यू पीओ क्या है केंद्र पे यही दूरी है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा दूरी। अब जब इतना डाटा हम लोगों ने क्या किया, एकत्रित किया, कहाँ से हम लोगों ने इसको निकाला है, इस वृत्त से। किससे, इस वृत्त से इस चीज को हम लोगों ने निकाला है। और आप लोगों को भी इसी वृत्त से ही क्या करना है, निकालना है। देखो एग्जामिनर को क्या चाहिए, चित्र चाहिए। तो इससे उससे इसको मतलब जो एग्जामिनर है उसको इससे मतलब नहीं है कि आप पहले बना रहे हैं कि आप बाद में बना रहे हैं। उसको तो बस चित्र से मतलब चाहिए, फाइनल चित्र से। तो पहले ही फाइनल चित्र याद कर लो, पहले ही फाइनल चित्र बना लो। उसके बाद जो जो चीज हमको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे देख देख के यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे दो त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, दो त्रिभुज ढंग से देखल जाए तो देखो यहाँ पे ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है और एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो त्रिभुज पी ओ आर में छोड़ा पी आर ओ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, पी आर ओ तथा पी क्यू आर पे सॉरी पी क्यू ओ पे पी क्यू ओ में। इन दोनों में देखा जाए अगर हम का ढंग से तो कोण आर और कोण क्यू, कोण आर बराबर है कोण क्यू के बराबर 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री दे ना, देखो कोण आर भी कितना है 90 डिग्री, कोण क्यू भी कितना है 90 डिग्री। समझ में आया, ठीक। अब क्या करेंगे हम मान के, अब देखल जाए तो ओ आर और क्यू आर। तो ओ आर बराबर है क्यू आर के, ओ आर सॉरी ओ आर बराबर है ओ क्यू के, ओ ओ क्यू के।
ये क्या हो जाएगा त्रिज्या, देखो ये त्रिज्या ओ आर भी त्रिज्या और ओ क्यू भी त्रिज्या है, तो ओ आर बराबर ओ क्यू की, ये क्या हो जाएगा त्रिज्या। बस एक और हमको चाहिए, अगर एक और मिल जाएगा इन दोनों में कुछ बराबर, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम मजेबान। देखो अगर पी ओ देखा जाए, पी ओ देखा जाए तो इसमें भी क्या है उभयनिष्ठ और इसमें भी क्या है उभयनिष्ठ। तो पी ओ है क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ भुजा। देखो जो पीओ है क्या है बाबू, उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। तो अब देखो जब हमको तीन चीजें मिल गई, क्या मिल गई, तीन चीजें, एक एक भुजा ये मिल गई और एक भुजा ये मिल गई और एक कोण मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल पी आर ओ सर्वांगसम है, क्या है वो, सर्वांगसम है किसके, पी क्यू ओ के। सर्वांगसम है कि नहीं है, सर्वांगसम है ना हो। तो जब यहाँ पे हम लोग के पास सर्वांगसम आ गया, क्या आ गया हो, सर्वांगसम आ गया, तो सर्वांगसम में क्या होता है, सब कुछ एक जैसा होता है, समान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सिद्ध करना था पी आर बराबर हो जाएगा पी क्यू के, इति सिद्धम। समझे आप लोग, बात को समझे आप लोग। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, कौनो रॉकेट साइंस नहीं लगाया हम लोगों ने। बस आपको ये चित्र बनाने आना चाहिए। अगर ये चित्र आपको याद है तो सारा मामला क्लियर है, अगर चित्र नहीं याद हुआ तो कोनो मामला क्लियर नहीं है। समझे मेरे बाबू। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस चित्र को याद करना है, चित्र के बाद फिर इस बॉक्स को याद करना है, और इस बॉक्स के बाद इस चीज को याद करना है। और ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए P बराबर Q, पी क्यू, ठीक है। तो ये प्रमेय नंबर 2 था। एक बार फिर से समझा देते हैं, क्या दिया था हमारे पास, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे खींची गई स्पर्शरेखा। P क्या है, बाहरी बिंदु है, और ये P और R और P और Q क्या है, स्पर्शरेखा है। तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाइयां समान होती है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होगा, समान होगा। यही हमको प्रूफ करना था। तो क्या किया हम लोगों ने, पहले पी आर बराबर पी क्यू प्रूफ करना था, यही तो हम लोगों ने लिखा। लिखने के बाद हम लोगों ने एक चित्र बनाया। जब इस चित्र को तैयार किया तो हम लोगों को पता चला पी क्यू, जो पी क्यू है, पी क्यू पर लंब है कौन, ओ क्यू, प्रमेय 1 से। सेम उसी प्रकार पी आर पे लंब हो जाएगा ओ आर, प्रमेय 1 से। फिर एल आर 90 डिग्री, क्योंकि हमेशा ये 90 डिग्री बनाएगा, कंफर्म है, जब लंब है तो 90 डिग्री का ही निर्माण करेगा। तो कोण आर 90 डिग्री और कोण क्यू 90 डिग्री। मेरे लाल ओ आर त्रिज्या है, ओ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ओ क्यू भी तो वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों की दूरियां तो समान है ना होंगी। और जो पी क्यू है, जो ये हमारे पास पी, ओ सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा बाई मिस्टेक बाई मिस्टेक बाई मिस्टेक, ये ओ क्यू नहीं है बाबू, ओ पी ओ है, क्या ये पी ओ है, क्यू नहीं है, पी ओ। तो पी ओ क्या हो जाएगा, केंद्र से दूरी, यानी कि दोनों के लिए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब अगर हम लोग ढंग से देखे थे अगर, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल का निर्माण होता, दो तो त्रिभुज बन रहा था। तो जब ये दोनों त्रिभुजवा में देखल जाए, तो एगो त्रिभुजवा का नाम पी आर ओ, और एगो कुछ प्रो, प्रो ओ, प्रो हो तुम लोग मैथ का सवाल लगाने में, क्या हो तुम लोग, प्रो हो। तो पी आर ओ प्रो और पी क्यू ओ। तो प्रो और पी क्यू ओ में देखेंगे हम लोग, तो कोण आर और कोण क्यू बराबर होंगे 90 डिग्री है। तो ओ आर और क्यू आर त्रिज्या है, ओ आर और ओ क्यू क्या है, त्रिज्या है। और पी ओ क्या है, ये जो पी ओ है इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए पी आर ओ सर्वांगसम होगा पी ओ पी क्यू ओ के। और जैसे ही सर्वांगसम हुआ बाबू मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, तो यहाँ पे पी आर क्या हो जाएगा, पी क्यू के बराबर हो जाएगा। और हमको यही सिद्ध करना था, और हम लोगों ने इसको क्या बहुत अच्छे से, बहुत आराम से और बहुत इत्मीनान से क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है। तो मेरे बाबू स्क्रीनशॉट ले लो, अभी एक उदाहरण बताते हैं, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है बबुआ। तो देखते हैं हम लोग दूसरा एक ठो उदाहरण है, एक ठो, तो उस उदाहरण को देखेंगे। तो उदाहरण क्या कह रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, क्या कह रहा है, एक बिंदु Q से
वृत्त पर एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अच्छा, और कुछ कह रहा है, का हो 24 सेंटीमीटर है तथा Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तथा तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हो भाई साहब, इतना आसान सवाल कौन पूछता है? वो मन तो कर रहा है तुम लोग को होमवर्क दे दें, लेकिन छोड़, जाने दो, करवा देते हैं। देखो ये सबका मुहवा देखो कैसा बना रहे हैं, सब करवा दे रहे हैं, चिंता मत करो तुम लोग। सुनो तो सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है? एक बिंदु Q से, ओके, यहाँ पे एक बिंदु हमने Q, पहले तो सबसे पहले एक तो वृत्त बनाओ, पहले ससुरा मारो गोली, सबको वृत्त बनाओ। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अच्छा, चलो ऊपर से आज काम करते हैं। हर काम नीचे से कर रहे थे, आज हम ऊपर से करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, और एक तो ऐसे बना लेंगे। चुपचाप ऐसा एक तो चित्र खींच लो, बात खत्म। ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं, मान रख दो बस, इसको Q रख दो और इसको O मान लो, और कुछ मत मान, और इसको कुछ भी मान सकते हो। लंबाई 24 है। Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ओके, जो स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का कोण, और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर, समझे? हाँ, ठीक है। तो ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 25 सेंटीमीटर, तब वृत्त की त्रिज्या, यानी कि हमको यही ज्ञात करना है। अरे देखो गधा, क्या दिखा तू लोगों को? क्या दिखा? पाइथागोरस प्रमेय दिखा कि नहीं दिखा? तो लिखेंगे, दिया है Q, अच्छा ये P मान लो, इसको ना छोड़ो ना यार। QP बराबर 24 सेंटीमीटर, QO बराबर 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से PO ज्ञात करना है। PO क्या करना है हमें? ज्ञात करना है। तो अगर ढंग से देखे तो 90 डिग्री बन रहे, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ये क्या हो जाएगा तब? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से कैसे हो? पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, आप लोग को लग रहा होगा ना, तुम लोग को, कि हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। देखो, हम स्लो नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सही पढ़ा रहे हैं। क्यों? अगर तुम लोग को ज्यादा स्लो लग रहा है ना, तो स्पीड बढ़ा लो ना, स्पीड बढ़ा लो। देखो बाबू, ये ऐसा चैप्टर है, इतना फंसाता है कि ये बुद्धि है ना, और ये रह जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं उतने पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है। समझे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले? चलो, तो ये लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? वो पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय पे मेरे लाल क्या आ जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय पे क्या आ जाएगा? लगाएंगे कर्ण का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। हमको निकालना के आधार को छोड़ दो, इजे आधार को इधर छोड़ दो, तो आधार को छोड़ देंगे तो इसे प्लस में, तो इधर लाके माइनस। तो आधार का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। इसको इधर दे दो, तो आधार बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण का होल स्क्वायर। तो कर्ण का होल स्क्वायर कितना है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले? तो 25 है। तो 25 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है वो, समझे? ये माइनस है। ए बराबर क्या आ जाएगा? रूट में 25 का आ जाएगा 625 माइनस, अब हमको 24 का बताओ तुम लोग, वर्गमूल, सॉरी वर्ग बताओ 24 का। बताओ 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 बताओ। अरे 576 ना होता है? तुम लोग को कितना हम समझाएं, समझने वाले ही नहीं हो तुम लोग। तो ये जाएगा 24 का 576। नहीं पता, बताते हैं कैसे, देखो।
ये 4 है तो 4 का इसमें गुणा करवाओ। पहले तो 4 का वर्ग करो, पहले क्या करो 4 का वर्ग करो, तो 4 का हो जाएगा 4 को 6 हाथ में लगा 1, ठीक। 4 का इसमें 2 बार गुणा कराओ तो 4 दूनी के 8, ये 2 है ना तो एऊ में 2 बार कराओ तो 4 दूनी के 8 दूनी के 16 और 1 17। फिर बचा कितना 1, फिर 2 का होल स्क्वायर कराओ तो 2 दूनी के 4 और 1 5, आ जाएगा 576। अब घटाओ 625 में से 576 ये बराबर क्या आता है पता चल जाएगा। 15 में से 6 जाएगा 9 और यहाँ 11 में से 7 जाएगा मेरे बाबू 4 और 5 में से 5 जाएगा 0। ए का मान कितना आ जाएगा 49, कितने का वर्गमूल है 7 का, और सेंटीमीटर में था वो, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में हो तो ये 7 सेंटीमीटर। तो आधार का मान कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर। समझे मेरे लाल, समझ में आई यहाँ तक की बात। बाबू अगर यहाँ तक की बात समझ में आई तो मुबारक हो, आपने इस चैप्टर को क्या किया है अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब बस एक ही चीज बचा है प्रैक्टिस, जिसका जो थ्योरी वाला पोर्शन था मैंने सारा करवा दिया। अब करवाएंगे हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज जो पेपर में सीधे के सीधे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई का आनंद लेते रहें। और कल जब क्लास में आइएगा तो पीछे का रिवीजन करके आइएगा, नहीं तो मेरे लाल ऑनलाइन मार खाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।